छत्तीसगढ़ में इस वक्त की राजनीति किसी नीति के इर्द गिर्द नहीं बल्कि आस्था, बाबाओं और बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है। सवाल यह नहीं है कि कोई किसे मानता है या नहीं, सवाल यह है कि सत्ता किसे प्राथमिकता दे रही है, जनता को या प्रतीकों को। सबसे पहले यह बयान सुनिए। का धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान इस पूरे विवाद की जड़ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को धर्मगुरु के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत आलोचना नहीं था, इसके 3 गहरे अर्थ निकलते हैं। पहला, भूपेश बघेल यह आरोप लगा रहे हैं कि धर्म और राजनीति की सीमा जानबूझकर मिटाई जा रही है। दूसरा, बाबा की कथाएं अब आध्यात्मिक नहीं राजनीतिक संदेश का मंच बनती जा रही है। और तीसरा, सत्ता बाबा के कंधे का इस्तेमाल कर जनाधार मजबूत करने के लिए कर रही है। शायद यही वजह है कि यह बयान सत्ता पक्ष को सबसे ज्यादा चुभा है। इस पर सत्ता पक्ष से विजय शर्मा की प्रतिक्रिया भी आई है, उसे भी सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। भूपेश बघेल के बयान के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा सामने आते हैं। वह कहते हैं बाबा आस्था के गुरु हैं और सरकार उन्हें कंधों पर बैठाकर पलकों में बिठा कर लाएगी। यह बयान अपने आप में बताता है कि सत्ता इस पूरे विवाद को राजनीति नहीं आस्था का मुद्दा बनाकर पेश करना चाहती है। लेकिन यहीं से सवाल पैदा होता है, अगर यह निजी आस्था है तो सरकारी संसाधन क्यों उपयोग हो रहा है? इसके बाद जो हुआ वह किसी बयान से ज्यादा ताकतवर है। धीरेन्द्र शास्त्री सरकारी विमान से रायपुर लाए जाते हैं। स्वागत में पुलिस के एक साहब जूते टोपी उतारकर पैर छूते हैं और मंत्री साथ में खड़े दिखाई देते हैं। सवाल सीधा है, क्या यह सामान्य आस्था है या राज्य प्रायोजित सम्मान? यही कारण है कि विपक्ष ने इसे राज्य के खजाने पर बोझ बताया है। इसके बाद आता है धीरेन्द्र शास्त्री का पत्रकारों पर बयान, वह यहाँ सुनिए। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। इस बयान में धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जिस पत्रकार को खुजली है वह सवाल कर ले। इस एक लाइन ने पत्रकार बिरादरी को नाराज कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना खुजली नहीं कर्तव्य होता है, और जब सवालों को मजाक में उड़ाया जाए तो शक और गहरा होता चला जाता है। अब आते हैं सबसे असहज हिस्से पर। बताया जाता है कि बाबा का यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं होते, जहां कथा होती है वहां जमीन के दाम बढ़ते हैं, भीड़ आती है, पैसा घूमता है। कुछ नाम बार बार उभरते हैं जो जमीन और कारोबार से जुड़े बताए जाते हैं। सवाल यह नहीं कि आरोप सही है या नहीं, सवाल यह है सरकार ने अब तक इन आशंकाओं पर कोई पारदर्शी जवाब क्यों नहीं दिया है। अब जरा इस पूरी तस्वीर में जनता को रखकर देखिए, वह कहाँ है? वह तो अस्पतालों में दवा ढूंढ रही है, अपने लिए रोजगार ढूंढ रही है, जनता प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन सत्ता का ध्यान कथा, मंच और कैमरों पर है। जनता न मंच पर है, न विमान पर और न ही बयानों में। सवाल किसी बाबा या आस्था से नहीं है, सवाल सत्ता से है। क्या आस्था जवाबदेही से ऊपर है? और अगर सवाल पूछना खुजली है तो याद रखिए, यह खुजली लोकतंत्र को जिंदा रखती है।